चले जी, जा रहे हैं ज़रा फरीना के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। कल वो खुद गई थी, उसको समझ में नहीं आया और रोने लगी बच्ची उसकी, तो उसने कहा मम्मा आप मेरे लिए जाइए, कुछ खरीदारी करके लेकर आइए। कलर भी लगाना है, बाल भी सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं, वीडियो में नज़र आ रहे हैं। खैर आजकल तो सर्दी है, मैं वही लगा लेती हूँ जब कहीं जाना होता है। वो जो काजल बनाया हुआ है, लिपस्टिक और काजल मिला के, आपको पता है वो दराज पे 500-600 रुपए की लिपस्टिक मिल रही है। मैंने बताया था ना, मैं भी लेकर आई थी इम्तियाज से। मुझे भी बड़े शौक दौक थे, मैं भी खरीदारी करती थी। टाइम नहीं होता था, लेकिन अब जब टाइम ही टाइम है तो कुछ ड्रामेबाजी घर में कर लो। तो वो लिपस्टिक है 500-600 रुपए की, मैंने देखी है दराज पे वो। तो आप घर में बना लीजिए, काजल मिलाइए, लिपस्टिक मिलाइए और मोमबत्ती के नीचे पिघलाइए और लिपस्टिक में भर लीजिए, तो घर में तो मुफ्त में बन जाएगी। और जब भी मैं वही लगाती हूँ अब ज़्यादा। अच्छा भी नहीं लगाया मैंने, लेकिन जब आना जाना होता है कहीं मैं देखती हूँ तो मैं वही लगाती हूँ। लिपस्टिक और काजल गरम करके लिपस्टिक में भर के रख लो, क्यों 600 रुपये हम खर्च करें और फिर डिलीवरी चार्जेस दें वो अलग। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं क्या लेकर आते हैं और क्या नहीं लेकर आते हैं। बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। ये मैं गुल प्लाजा आई हूँ, वो फरीना को चाहिए वो बाल्टी में नहाने वाली जो मशीन होती है, वो उसने यूट्यूब पे देखी थी और कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा था फैशन के नाम से, कोई लड़की है। लेकिन यहाँ वो ढूंढते चली गई, नहीं मिली। अच्छा, ये सब ड्रामेबाजी होती है, ये सब ड्रामेबाजी होती है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना है ताकि लोग आएँ। और वो एक ही पीस 2 पीस ही ला के रखते हैं ताकि लोग बेवकूफ़ बने। और फिर जब आप उनकी शॉप पर आएँ वो तो कहते हैं जी ऑफ़र थी, ये था वो था। वो चीज़ मिलेगी नहीं आपको, जिस चीज़ पे ऑफ़र थी या जिसकी वो एडवर्टाइजिंग करते हैं मिलेगी नहीं। हमने तो दुनिया देख ली। वो कल भी ढूंढ ढांड के चली गई, नहीं मिली। चले जी, मैं भी ढूंढती हूँ। अभी मैं मेज़ लाइन पे खड़ी हूँ, ढूंढते हैं कहाँ मिलती है, लेकिन नहीं मिलेगी। वो मुझे भी मालूम है, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं। चले जी, अब आ गए तो मैंने कहा वीडियो ही बना लें। बड़े प्यारे प्यारे शो पीस रखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, गुल प्लाजा में यूनिक के आइटम होते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत। चलिए, उस शॉप का बताया तो है, मैं ढूंढती हूँ, अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगी क्योंकि ये सब ड्रामेबाजियाँ होती हैं। हमने तो ज़िंदगी गुजार ली। अब आजकल की बच्चियों को नहीं पता होता है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए हो रहा है। भाई वो एक आजकल यूट्यूब पे एक शॉप का आ रहा है, मुझे वो चाहिए वॉशिंग मशीन जो बता। एक तो मशीन आती है, वो तो बाल्टी वाली, वो तो 7,500-8,000 रुपए की है। ये है 950 रुपए की। तो इसमें बच्चे के कितने कपड़े धुल जाएंगे? आप डाल देंगे 3-4। 3-4। तो इससे बड़ी वाली जो है वो कहाँ मिलेगी? वो 1250 की। यूट्यूब इनके पास भी ये वॉशिंग मशीन है, कहीं 8 की है, कहीं 7.5 की है, 6 की है। अच्छा, इसमें लेडीज का एक आध सूट चलेगा? चलेगा। ये 6 की बता रहे हैं आप? अच्छा, इनके पास रेट कम है, लेकिन वो मशीन कह रहे हैं बस 1-2 कपड़े ही धुलेंगे। अच्छा, ये वाला कितने का है? ये पिंक वाला? ये 350। अच्छा, और ये जिसमें पेड़ लगा हुआ है? कौन सा वाला? ये वाला 350। अच्छा। गुल प्लाजा गए थे फरीना के लिए वॉशिंग मशीन देखने। वो यूट्यूबर आजकल वो एडवर्टाइजिंग करते फिरते हैं ना, ये यहाँ। कल वो सेंट्रल मॉल में गई, वहाँ पर वो मुट्ठी बराबर मशीन है, उसमें बस बच्चे का जैसे कि एक कपड़ा डाल लो, 2 कपड़े डाल लो बस, और लगा के उसमें चार्जिंग से। अब आप सोचिए, जो चीज़ चार्जिंग से चल रही है उसकी क्या कैपेसिटी होगी? कोई कैपेसिटी। आप जब कुछ जाके देखते हैं तो चीज़ कुछ और होती है, और जब कोई एडवर्टाइजिंग करता है उस वक्त कुछ और होती है। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के हक में ही नहीं हूँ, आज से नहीं कभी से। अभी बीच में मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी थी, पता नहीं क्या क्या। वो अभी मैंने शैल अब लिए में दिखाए हैं मैंने आपको।
वो 100 रुपए के लेकर आए हम, और मैंने ऑनलाइन मंगाए, उसमें बड़े बड़े दिखाए वो सीपियाँ शेल ये वो, तो वो बड़े बड़े दिखाए। मैंने सोचा ये एक्वेरियम में डालने के लिए मैं मंगा लूँ, काफ़ी बड़े बड़े शेल हैं, अच्छे लगते हैं। वो ऑनलाइन वो इतनी इतनी सी कौड़ियाँ, इतनी इतनी सी, मतलब ये समझ लीजिए चुंगली के नाखून बराबर। और पता है वो 100 कितने की, 400 रुपए की, और वो 100 जो है हम 100 रुपए की लेकर आए। एक मैंने आयरन मंगवा ली, वो जो करते हैं हाथ पैरों की अलग, ऐसी देखिए बत्तखों पे कलर किया है तो ये साफ नहीं हुआ है, छोटी अताज ये साफ नहीं हुआ। मतलब मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के बिल्कुल भी हक में नहीं। वो अभी मुझे फ्रिज लेना था, फ्रिज के चक्कर में मैं किमाड़ी भी चली गई, क्योंकि नहीं तो आजकल बहुत महंगी महंगी चीजें हैं। किमाड़ी, आप यकीन करें किमाड़ी यहाँ तो नहीं रखा ना जैक्सन मार्केट, यूट्यूबर्स को देख करके मैं भी चली गई। लड़के लड़कियां सब प्रमोशन करने के लिए चले जाते हैं। अच्छा हम समझ नहीं सके, वहां जाओ भाई ये चीज इतने, वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो गई। अच्छा जब आप इस तरह की चीजों के लिए जाते हो तो वो उसका बजट ही, स्टॉक ही खत्म हो जाता है, वो होता ही नहीं है। फिर हाशू सेंटर पे भी मैंने देखा तो वहां भी यही हाल। खैर जैसे ना तैसे करके अपने ही तौर पे, मतलब ये जो यूट्यूबर्स आजकल हर दुकान पे पहुंच जाते हैं। अच्छा मैं भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती थी आप यहीं आए इसकी ये रेट है ये रेट है, मुझे तो बस अच्छी लगती है। अभी भी मैंने बनाई है वीडियो, अभी भी डालूंगी मैं, लेकिन बेकार है। आप किसी यूट्यूबर्स को देख के वो प्रमोशन कर रहा है, उसको देख करके आप पहुंच जाओ, ये बेकार चीज़ है, अपनी समझ में नहीं आती। हमने भी हजारों रुपए जो है इसी तरह से ऑनलाइन कर करके अच्छा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फिर वो कहते हैं जी आप वो दराज वालों की तो जगह जगह शॉपें हैं जमात खाने पे। अब आप देखिए डिलीवरी चार्जेस आप दे रहे हो, उसके बाद अगर आपको चेंज करनी है वो चीज़, आप चेंज कराने जाओ उसमें किराया भाड़ा लगाओ, तो बेकार है ना ये सब बातें। मैं इसको फरीना को कह रही थी बेकार है, कोई चीज़ में कोई दम नहीं होता है, मैं तो इसके हक में ही नहीं हूँ। आप कोई और जो है उसको क्या पता, वो क्या सैकड़ों 100 चीज़ों की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, क्या वो 100 चीज़ें लड़का हो या लड़की अपने घर लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। जो आप अपने लिए जाकर के खरीदारी करोगे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अपने को नहीं समझ में आती हैं कपड़े हो या कुछ भी हो, मुझे तो नहीं समझ में आते। आप जाइए 100 200 300 रुपए किराया लगाइए, अपनी मर्जी से चीज़ें। और इलेक्ट्रॉनिक सामान तो बिल्कुल ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मंगाना चाहिए। खुद जाओ खुद खरीदो अपनी समझ से, उसकी वारंटी है या जो भी है जो भी है। और दराज से दरअसल करते हैं लोग, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग की है, मेरी समझ में नहीं आई वो एक साइड में पड़ी हुई है, हजारों रुपए की चीज़ें एक साइड में पड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब जैसे मैं आयरन इस्त्री उसकी बात कर रही हूँ, वो मेरी समझ में नहीं आई। मैंने फर्स्ट टाइम की, मेरे तो हाथ ही जल गए उसको करने से। मैंने तो एक साइड डाल दी भाई, वो पड़ी हुई है, मैं नहीं करती, मैं तो वही उसी से करती हूँ। तो ये सब चीज़ें अब मुझे नहीं समझ में आती। मैंने इसको मना किया है, मैं कहा बेकार है ये सब चीज़ें, आप खुद जाओ खुद लेकर आओ खुद खरीदो। 2-3 चीज़ें मैंने खरीदी हैं, एक 100 रुपए की चीज़ खरीदी है, ये खरीदे हैं। अभी ये कितना वेट, ये गिर भी गए थे, खैर फिर मिल भी गए। और एक वो ऑयल की बोतल जिसमें वो कंगा लगा हुआ है, बाहर वो 150 रुपए का है, वहाँ से 70 रुपए का मिला। फिर जाहिर है बाहर निकलते हैं तो चीज़ें वीज़ें खरीदते हुए घर घुसते हैं, तो 1000-1200 की ऐसी तैसी हो गई, और कोई मशीन नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। फिर मैंने वहीं से उसको कॉल की, मैंने कहा बेकार है। फिर रुबाब कह रही है मैं देख कर आई हूँ 15,700 रुपये की, उसके घर में असल में रखने की जगह नहीं है। वो फ्रिज भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से आड़ मोड़ में रखा हुआ है, घर बहुत छोटा है, और अभी घर गृहस्थी उसने बनाना शुरू की, वरना वो सास के साथ रहती थी। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल मुलाकात होगी नए दिन के साथ, नए आगाज के साथ, नई बेवकूफ़ियों के साथ क्योंकि ये बेवकूफ़ियाँ ही तो हैं कल वो खुद गई ढूंढने, आज मुझे भेज दिया। अच्छा मैं उसको समझा रही हूँ शुरू दिन से, फरीना ये सब चीज़ें बेकार है नहीं समझती, तो हम भी तो बेवकूफ़ियाँ करने के लिए पहुँच गए ना उसके पीछे पीछे। कल वो खुद गई आज हम गए। चले जी, कल मुलाकात होगी।